ओम ह्रीं अरहं ळमोचिनाणं नमः श्री वृषभदेवाय। भगवान मानतुंग स्वामी आत्मशक्ति के जागरण के मंत्र हमें बतला रहे हैं, जिन्हें हम सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लाइफ मैनेजमेंट के साथ समझ रहे हैं कि मानतुंग स्वामी बाहर में किसी और को महान बता रहे हैं। वो है कौन? तो अच्छी तरह ये पहचानना है कि जैसी शक्तियाँ उस परमात्म तत्व में बतलाई जा रही हैं, वास्तविकता में वे शक्तियाँ मुझ में ही हैं। लेकिन सामने परमात्म तत्व को लिए हुए जो प्रभु अरिहंत तीर्थंकर परमात्मा अनंतानंत सिद्धात्माएं विराजमान हैं, वे शक्तियों की परिपूर्णता को प्रकट हो चुके हैं और मैं अभी अधूरा हूँ। अन्यथा अथवा यह कहो कि मात्र मुझे ज्ञान है, जानकारी है कि वो मेरे पास भी है, लेकिन अभी मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसलिए भगवान मानतुंग स्वामी हमें सबसे पहले ये बोध करा रहे हैं कि मेरी प्रेजेंट कंडीशन क्या है। हम लोग कल्पना में जीते हैं। वो कल्पना क्या है? कल्पना यह है कि हमारे पास केवल ज्ञान की शक्ति है, ये हमारी कल्पना है। वास्तविकता क्या है कि अभी हम अज्ञानी हैं। बहुत अच्छी तरह देखना, हम सिद्धों संग शुद्ध हैं, बुद्ध हैं, नित्य हैं, निरंजन हैं, निराकार हैं। ये केवल भावना है। प्रकट क्या है? हम पापी हैं, लोभी हैं, क्रोधी हैं, मानी हैं, मायावी हैं, छली हैं, कपटी हैं। इसे स्वीकार करें। ये भगवान मानतुंग स्वामी की कला हमारी अंतरंग में आत्म जागरण कर रही है, हमें अपने आप को बहुत पावरफुल महसूस करा रही है। क्यों? वो अज्ञानता का बोध करा रहे हैं कि हम लोग बहुत कंफ्यूज्ड हैं। एक तो अनंत केवल ज्ञान है और एक तरफ अल्पश्रुत है। एक तरफ तो महानतम जागृति की शक्तियां हैं और दूसरी तरफ बालम, बच्चे की तरह हैं। एक तरफ तो सब कुछ ज्ञान से हो रहा है, दूसरी तरफ क्या कह रहे हैं? बुद्धिया विनापी। एक तरफ तो शक्ति, सामर्थ, पैसा, धन, धनवान है और दूसरी तरफ कौन है? विगत शक्ति अपि, सामर्थ्य से विहीन है। ये क्या है? इसे भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं, बी इन प्रेजेंट। वर्तमान की मौजूदगी को महसूस करो। मैं कौन हूं? इससे क्या होगा? इससे धीरे 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 हमें हमारी सामर्थ्य समझ में आएगी। हम अतीत में जीते हैं, हम नारकी थे, हम देव थे, हमारे पिताजी ऐसे थे, हमारे चाचा जी ऐसे थे, हमारे वंश में ऐसा हुआ था, तीर्थंकर परमात्मा ऐसे थे, यहाँ ऐसा हुआ था, वहाँ महापुरुष ऐसे थे। हम अतीत में जी रहे हैं और एक वस्तु है जो हमें भविष्य की कल्पनाओं में, भविष्य की भावनाओं में उलझाए हुए है। और वो क्या कह रही है? वो कह रही है, तुम सिद्धात्मा हो, तुम शुद्धात्मा हो, तुम अनंत केवल ज्ञानी हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारी योग्यताएं हैं और इन दोनों के बीच में वर्तमान है। ये अतीत है, ये भविष्य है और उन दोनों के बीच में वर्तमान है। वर्तमान क्या है? वर्तमान में। कौन है वो मैं? बस सब भूल जाना, थोड़ी देर के लिए फोकस्ड होना। किस पर? सत्ता पर, अस्तित्व पर। और वो अस्तित्व कौन है? वो अस्तित्व है मैं कौन है यहाँ? मैं आत्म तत्व हूं। न मुझ में अतीत की कोई पर्याय वर्तमान में है, सब समाप्त हो गई। न मुझ में भविष्य की कोई पर्याय अवस्था है, क्योंकि वे अभी उत्पन्न नहीं हुई हैं। तो मैं कौन हूं?
जो अभी वर्तमान है वह मुझे स्वीकार है। इसलिए मानतुंग स्वामी महाराज हाथ जोड़कर कह रहे हैं कि मैं अनंत केवल ज्ञानी नहीं, मैं तो अल्पश्रुत हूं। कितनी बड़ी बात है, सोचिए, विचार करिए। हम थोड़ा सा पढ़ने के बाद तुरंत 1 मिनट में कह देते हैं हम शास्त्रों के ज्ञाता हैं, पंडित जी हैं, विद्वान हैं। वो 1 मिनट भी नहीं लगा रहे हैं, विचार भी नहीं कर रहे हैं, तुरंत कहते हैं क्या? अल्पश्रुतम। तो आइए आज उनके चरणों में बैठकर महान ज्ञान का सागर कैसे पाना है, बी इन प्रेजेंट, वर्तमान में आ जाओ। जब हम वर्तमान में आएंगे तब हमें हमारी स्थितियां समझ में आएंगी, तो भविष्य के रास्ते खुल जाएंगे। चिंता हमें कब की है? अप्रैल 2027 की, वहां परीक्षा होगी तो क्या होगा? अप्रैल 2027 की चिंता आपको अप्रैल 2026 में पढ़ाए जाने वाले इस काव्य की महिमा का बोध नहीं होने देगी। और अगर आप अतीत की ओर देखेंगे तो अतीत में ऐसा कभी मिला ही नहीं। ऐसा चिंतन करते करते आप वर्तमान के आनंद को खो देंगे। तो क्या करना? भी कह रहे हैं बी इन प्रेजेंट, अंडरस्टैंड द पावर ऑफ नाउ, अभी, आज, वर्तमान, और तुरंत इसकी शक्ति को पहचानो। ठीक है? तो भगवान मानतुंग स्वामी कह रहे हैं अभी प्रेजेंट स्थिति क्या है उसकी ओर फोकस करो। वो क्या है देखते हैं। तो मानतुंग स्वामी अपनी स्थिति बता रहे हैं, आदिनाथ भगवान सामने हैं और मानतुंग स्वामी बैठकर हाथ जोड़कर उनके सामने कह रहे हैं। श्लोक नंबर 6, अल्पश्रुतम। वही सेम लॉजिक यहां पर लगाना है। जिन्होंने उच्चारण वाला वीडियो नहीं देखा है तो वो वीडियो जरूर देख लें। ठीक है? तो उच्चारण के नियम में आपको एक नियम बताया था, संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर में क्या होता है कि जो शा है वो सा हलंत आधा सा प्लस रा, इससे मिलकर बना है श्रा। ठीक है? तो यहां पे क्या होगा? एक शब्द आगे निकलेगा आधा सा, तो बन जाएगा अल्पश्रुतम। ठीक? ऐसे अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम त्वत् भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान माम यत् कोकिलः किल मधौ मधुरम विरौति विरौति तच्चाम्र चारु कलिका निकरैक हेतु निकरैक हेतु अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहास धाम त्वद्भक्तिरेव मुखरि कुरुते बलान् माम् यत् कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैकहेतु निकरैकहेतुः। पीछे विसर्ग भी किसी किताब में दिया हुआ है। ठीक है? निकरैकहेतुः। अब विसर्ग नहीं देने का कारण क्या है वो भी हम आपको बता देते हैं। कई बार जो पीछे शब्द लिखे रहते हैं उनके कारण वहां पर विसर्ग को उपलब्ध नहीं कराते, इसलिए। ठीक है? लेकिन काव्य में, मोस्टली काव्यों में, पंक्तियों में ऐसा होता है कि लास्ट में यदि विसर्ग ना भी हो तो भी विसर्ग बोला जाता है, क्योंकि अंत में शब्द दीर्घ हो जाए, दीर्घ मतलब बड़ा, तो भी चलता है। ठीक है? तो इसीलिए हेतु इस प्रकार से बोलना। अब देखते हैं अर्थ, एक एक शब्द का अर्थ देखेंगे, फिर उसका अन्वय बिठाएंगे।
आपके पास जो भी किताबें हैं उनमें अन्वय दिया हुआ है, और आप लोग क्योंकि संस्कृत के छात्र नहीं होने से क्या होता है, अन्वय नहीं बिठा पाने से थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। इसलिए हमने ये पैटर्न चेंज किया कि आपको केवल जो शब्द दिए हैं उनका अर्थ बताकर फिर उनको जोड़ना है। अन्वय में क्या होता है, संस्कृत लिखने वाले ने जो शब्द जहां लिखना था संस्कृत में वह वो शब्द उसने आगे पीछे भी लिखा है तो भी वो वहां पहुंच जाता है, क्योंकि उनकी विभक्तियां एक सी होती हैं। तो विभक्तियों के कारण वो वहां पहुंच जाते हैं। लेकिन ये बहुत डीप रूटेड बातें हैं, ये बातें कभी जाओ संस्कृत की क्लास पढ़ेंगे तब आपको इन सब बातों के बारे में बताएंगे। अभी आगे चलते हैं। तो पहला शब्द है अल्पश्रुतम। अल्प अर्थात अल्प, श्रुतम मतलब ज्ञान। तो मैं कैसा हूं, अल्पश्रुतम, अल्प श्रुत वाला हूं, थोड़ा ज्ञान वाला। कहने में ही बहुत ताकत चाहिए, क्योंकि अगर आप कह दोगे तो बाजू वालों की नजरों में पता नहीं क्या होगा। तो चलो आगे देखते हैं। श्रुतवताम। श्रुत अर्थात श्रुत को, बताम धारण करने वाले। श्रुतवताम अर्थात विद्वानों के द्वारा, विद्वानों की। श्रुतवान ऐसा शब्द बनेगा, श्रुतवताम अर्थात विद्वानों की। परिहास धाम अर्थात परिहास मतलब हंसी का, धाम मतलब स्थान। मैं कैसा हूं, अल्पश्रुत हूं और विद्वानों की हंसी का स्थान रूप हूं। त्वद आपकी, भक्ति ही, भक्ति एव, भक्ति ही, एव मतलब ही, रेव लिखा है और विसर्ग अलग हो जाएगी तो बन जाएगा भक्ति ही, और एव, एव मतलब ही, तो भक्ति ही, आपकी भक्ति ही। मुखरी, मुखरी मतलब वाचाल, बोलने के लिए तैयार। कुरुते अर्थात कर रही है। बलात्, बलात् शब्द है, बलान शब्द बन गया पीछे मां होने से, ठीक है। तो बलात् शब्द, बलात् मतलब बलपूर्वक, जबरन, जबरदस्ती, मां मुझको। मैं तो अल्पश्रुत हूं, मुझ में श्रुत का कोई ज्ञान नहीं है। और दूसरा, मैं श्रुतवताम विद्वानों की हंसी का स्थान भी हूं, लेकिन फिर भी आपकी भक्ति मुझे वाचाल कर रही है, बोलने के लिए मजबूर कर रही है। कौन, आपकी भक्ति। आप नहीं कर रहे हैं, आपकी भक्ति, आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, जो प्रीति है, वो मुझसे बुलवा रही है। ऐसा संसार में कहीं होते हुए देखा है क्या? हाँ, मानतुंग स्वामी कह रहे हैं हाँ, ऐसा लोक में भी होता है। कहाँ होता है? तो कह रहे हैं यत, जो कोकिला अर्थात कोयल, कोयल नाम का जो पक्षी है, तो जो कोयल किल निश्चित ही। मधु अर्थात वसंत ऋतु में, मधु मास इसको कहते हैं, तो शब्द बन गया मधु। मधु अर्थात वसंत ऋतु में। मधुरम मीठे मीठे शब्दों को विरौती करती है। जो रोना है ना, वैसे ही विरौती अर्थात शब्दों को करती है, तो मीठे मीठे शब्दों को करती है। जो कोयल निश्चित ही वसंत ऋतु में मीठे मीठे शब्दों को करती है। तत्, वह, तत् शब्द है, पीछे चा होने से टा का चा हो गया तो तत् बन गया, ठीक है। तत् वह, च और, क्यों होता है ऐसा? आम्र अर्थात आम, चारु मतलब सुंदर, कलिका अर्थात मंजरी। सुंदर आम की मंजरी
निकर अर्थात समूह, एक हेतु एकमात्र कारण है। निकर मतलब समूह, एक हेतु एकमात्र कारण है। जो कोयल बोल रही है मीठे मीठे शब्दों को, कौन बुलवा रहा है उससे? तो कह रहे हैं आम की जो सुंदर सुंदर मंजरियां हैं, जो सुंदर सुंदर कलिकाएं हैं, वह उसे प्रेरित कर रही हैं बोलने के लिए। क्या होता है? जब आम आने की प्री स्टेज होती है, तब मधुमास जिसको बोलते हैं, जिसे हम वसंत ऋतु बोलते हैं, फरवरी और मार्च का महीना, जनवरी के लास्ट से शुरू होगा, फरवरी और मार्च तक चलेगा। उस महीने में क्या होता है? उस महीने में आम के पेड़ पर छोटे छोटे से फूल लग जाते हैं, पीले कलर के, जो कहलाती हैं आम्र मंजरी। और उसी फूल के बीच में से आम निकलता है। उन्हें देख करके और वह कोयल मीठे मीठे शब्दों को बोलती है। उसे नहीं पता कि लोक में मेरी प्रशंसा होगी कि निंदा होगी, बस वो बोलती है। ऐसे ही है भगवान, मैं तो अल्पश्रुत हूं, जानता कुछ नहीं, लोग क्या कहेंगे ये पता नहीं। बड़े बड़े विद्वान जब इस क्लास को सुनेंगे तो सैकड़ों कमियां उसमें निकाल सकते हैं। ऐसा होता है कि कोई वक्ता बोल के चला जाए, उसके बाद जो विद्वान लोग होते, विद्वान मतलब बुद्धि का पावर जिनके पास ज्यादा है, तो वो उसमें सैकड़ों कमियां निकाल सकते हैं। तो कह रहे हैं कि श्रुतवताम परिहास धाम, बड़े बड़े विद्वानों के द्वारा मैं हंसी का पात्र हूं, लेकिन फिर भी आप में जो मेरी भक्ति है, तद भक्ति एव, आपकी भक्ति ही बलात्, बलपूर्वक, जबरन, जबरदस्ती क्या करा रही है? मुखरी कुरुते मामा, मुझको मुखरी वाचाल करा रही है। आपके प्रति जो मेरी भक्ति है, जो प्रीति है, वो प्रीति मुझसे उछल उछल कर शब्दों को बाहर निकाल रही है। ये स्तोत्र मैं नहीं लिख रहा हूं, ये स्तोत्र जिस भक्ति में मैं डूबा हूं, वो भक्ति, वो सामर्थ्य लिख रही है। ये भगवान मानतुंग स्वामी के द्वारा अपनी स्वयं की लघुता प्रकट करने का सबसे सुंदर उदाहरण है। सबसे सुंदर, सब कुछ हो जाने के बाद ये कह पाना मैं अल्पश्रुत हूं। क्या सब कुछ उन्हें पता है कि इतना सुंदर स्तोत्र लिखा जाएगा, मजा आ जाएगा पढ़ने वालों को, लेकिन फिर भी क्या कह रहे हैं? पहले शुरुआत में, लास्ट में कोई कहे तो चलेगा, लघुधी अल्प बुद्धि वाला, तणुधिया छोटी बुद्धि वाला, सब लिखते हैं। लेकिन मानतुंग स्वामी एक स्पेशल प्रयोग कर रहे हैं। वे स्तुति शुरू करने के पहले कह रहे हैं अल्पश्रुतम, मैं तो छोटी सी बुद्धि वाला हूं, लेकिन थोड़ी सी बुद्धि वाला भी महानतम स्तुतियां करेगा। कैसे? तद भक्ति एव, आपकी भक्ति के प्रभाव से। ठीक, देखते हैं। हे नाथ, जैसे वसंत ऋतु में आम्र मंजरी की प्राप्ति के कारण ही कोयल मीठे मीठे शब्द बोलती है, उसी प्रकार में अल्पज्ञानी, जिसे अल्पश्रुत कहा, अल्पज्ञानी, अल्पश्रुत, श्रुतवानों का हास्य पात्र होते हुए भी, हंसी का स्थान होते हुए भी आपकी भक्ति से प्रेरित हो स्तुति के लिए तत्पर हुआ हूं, और मैं इस स्तुति में लग गया हूं। और ये स्तुति क्या कर रही है? ये स्तुति अब महानता की ओर जा रही है। करने वाला कौन है? करने वाला है एक अल्पश्रुत। तो क्या करना? जब हम अपनी बुद्धि से ये हार जाएं, अज्ञानता प्रचंड हो, सारे प्रयोग कर लिए, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 3 नंबर से रह जाते,
एग्जाम में पूरी पढ़ाई हम बहुत अच्छे से करते हैं, मेहनत 100% है हमारी, लेकिन प्रेजेंटेशन में हमेशा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 5 नंबर से रह जाते हैं। एग्जाम की कॉपी सामने आती है और हम सब भूल जाते हैं। तो क्या करना, इस श्लोक को शांति से हाथ पे हाथ रख के और 9 बार स्मरण करना। अल्पश्रुतं श्रुतवतां परिहासधाम तद्भक्तिरेव मुखरी कुरुते बलान् माम् यत्कोकिलः किल मधौ मधुरं विरौति तच्चाम्रचारुकलिका निकरैक हेतु। बार बार इसे स्मरण लाए, और स्मरण लाने से क्या होगा, सबसे पहली चीज अल्पश्रुतम, ये शब्द मुख से निकलना बहुत महत्वपूर्ण है। ये हमारी सारी मान कषाय को खत्म कर देता, सारी मान कषाय खत्म। हम बहुत बड़े विद्वान हैं, नहीं, अल्पश्रुतम। हम बहुत कुछ जानते हैं, नहीं, अल्पश्रुतम। मान कषाय खत्म होगी तो अपने आप हमारे अंदर विनम्रता आ जाएगी, और जब हमारे अंदर विनम्रता आएगी तो हम कुछ और गेन करने की, कुछ और धारण करने की, कुछ और पाने की योग्यता विकसित करेंगे। जैसे कुएं में एक बाल्टी डाली जा रही है, किसके लिए, पानी भरने के लिए, और बाल्टी को ये एहसास हो या भरने वाले को ये एहसास हो कि बाल्टी में पानी पूरा है, तो क्या करेगी, ऐसी ही जाएगी और ऐसी ही लौट आएगी, तो खाली की खाली रह जाएगी। और जैसे ही उसे एहसास होगा, किसे, भरने वाले को, कि बाल्टी खाली है, तो क्या करेगा, पानी के तल को जैसे स्पर्श करेगी वैसे ही वो बाल्टी झुक जाएगी, और जैसे ही झुकेगी वो पूरी भर जाएगी। ये क्या है, अल्पश्रुतम। ये बोध मुझ में हो कि मैं अज्ञानी हूं, तब क्या होगा, मुझ में झुकने की सामर्थ्य प्रकट होगी। जब मुझ में विनम्रता आएगी तो क्या होगा, जब जब मुझ में विनम्रता आएगी तब तब मुझे सीखने की चाहत आएगी। वरना लोग क्या कहेंगे, अरे इतना छोटा सा बच्चा हमें पढ़ा रहा है, हम खुद 30 साल से भक्तामृत स्तोत्र पढ़ रहे हैं, ये क्या हमको पढ़ाएंगे। ये सामर्थ्य आपके अंदर प्रकट हो जाएगी तो फिर आप कुछ नया नहीं सीख पाएंगे, और एक क्षण के लिए आपके अंदर ये भाव आएगा, अल्पश्रुतम, मैं छोटा सा बच्चा अज्ञानी हूं। तो क्या करना, एक छोटा सा बच्चा भी आके मुझे कुछ सिखा जाएगा, और मैं रोज नया नया कुछ सीखने का एटीट्यूड डेवलप कर पाऊंगा। एटीट्यूड मतलब भाव नहीं है, एटीट्यूड मतलब स्वभाव। हम एक ऐसा स्वभाव विकसित करेंगे जिसमें कुछ और सीख पाएंगे, कुछ और अंदर ग्रहण कर पाएंगे। कितना सुंदर उदाहरण है, बाल्टी को याद करो। यद्यपि आप लोग कुएं से पानी नहीं भरते, लेकिन फिर भी ध्यान रखो, क्या रखो, शांति से उस बाल्टी को जाते जाते देखो, महसूस करो, वो पानी के तल तक चली गई और वहां घूमती रहे, झुकूंगी नहीं तो कभी भरेगी नहीं, और जैसे ही झुकेगी वैसे ही भर जाएगी। जब तक बाल्टी ये सोचेगी झुकूंगा नहीं, तब तक कुछ नहीं मिलेगा, और जैसे ही आपके अंदर झुकने की प्रवृत्ति आएगी, विनम्रता आएगी, नम्रता आएगी, अंतरंग में शीतलता आएगी, वैसे वैसे नई नई चीजें अपने आप सीखने में आएंगे। इसलिए मानतुंग स्वामी कह रहे हैं अल्पश्रुतम। चिंतन कर लो, मैं अल्पश्रुत हूं, मुझे बहुत कुछ नहीं आता। मुझे कितना आता, जितनी आवश्यकता है उतना आता है। क्या मंत्र है, मुझे बहुत कुछ नहीं आता, मुझे सब कुछ नहीं आता, मैं सर्वज्ञ नहीं हूं। मुझे कितना आता है, जितनी मुझे आवश्यकता है बस मुझे उतना आता है। क्योंकि अल्पश्रुत होकर भी ये स्तुति लिख रहे हैं, तो अल्पश्रुत होने का अर्थ है विनम्र होना, अज्ञानी होना नहीं है। अल्पश्रुत का अर्थ है विनम्र होना। अल्पश्रुत ये नहीं कह रहा कि वे अज्ञानी हैं, उनको कुछ आता ही नहीं था, वे पढ़े लिखे नहीं थे, नहीं, वे पढ़े लिखे हैं, काव्यकार हैं, स्तुतिकार हैं, संस्कृत का, छंद का, अलंकारों का, हर चीज का उन्हें बहुत अच्छी तरह बढ़िया वाला ज्ञान है। इतना सब होने के बाद भी वे कह रहे हैं अल्पश्रुत, मतलब उनके अंदर विनम्रता है।
तो सबसे पहले क्या करना, अपने अंदर से एरोगेंस बाहर निकालना और सीखने की कला विकसित करना। थोड़ी सी भी चीज हम कहीं से सीख पाए तो सीखने के लिए हाथ जोड़ के सीख लो। हाथ जोड़ के ऐसे, मैंने पूज्य गुरुदेव को पूछा एक दिन कि पूज्य गुरुदेव, भगवान के मुख से जो वाणी खिल रही है वो सब द्वादशांग रूप है और गणधर भगवान स्वयं द्वादशांग के ज्ञाता हैं। जब द्वादशांग के भी स्वयं ज्ञाता हैं तो इतनी लंबी काल तक वो समूषण में करते क्या हैं? अच्छी तरह विचार करना। वे स्वयं महानतम तत्व के ज्ञाता हैं, उनके अंदर द्वादशांग संपूर्ण क्षयोपम रूप से प्रकट हो गया है और भगवान जो बोलेंगे वो द्वादशांग के बाहर क्या बोलेंगे? तो उन्होंने क्या सुंदर उत्तर दिया। उस उत्तर को याद रखो और आप हमेशा ऐसे हाथ जोड़ के बैठे रहो। कितना सुंदर कहा। वो कह रहे हैं, सुनो, वे तीर्थंकर परमात्मा की ओर देखते हैं और कहते हैं कि हे भगवान, मेरा ज्ञान तो क्षयोपम ज्ञान है, कर्माधीन ज्ञान है और आपका ज्ञान छायक ज्ञान है, शुद्ध ज्ञान है, विशुद्ध ज्ञान है, आत्म स्वभाव रूप ज्ञान है। मुझ में जो कुछ जानने में आ रहा है वो सब कुछ कर्म का क्षयोपम है और आप कर्म के, क्योंकि ज्ञानावर्ण कर्म से मुक्त हैं तो आपका ज्ञान शुद्ध है। तो आपके मुख से जो झर रहा है वो मेरे ज्ञान का क्या कर रहा है? मेरे ज्ञान को परिष्कृत कर रहा है। कि हाँ, मैंने तो ये जाना था किताबों से, मैंने तो क्षयोपम के बल से जाना कि द्रव्य 7 होते हैं, आपके ज्ञान में तो वे साक्षात झलक रहे हैं। मैंने तो जाना था कि सिद्ध भगवान ऐसे होते हैं, ये क्षयोपम ज्ञान था, आपको तो साक्षात अनंत सिद्ध आंखें खोलकर, आंखें बंद कर कर साक्षात दिखाई दे रहे हैं। तो मैं अपने ज्ञान को निर्मल कर रहा हूं, ऐसी भावना भाकर वे गणधर भगवान ऐसे हाथ जोड़कर और उन अष्टम भू पर, जो 8वीं पृथ्वी श्रीमंडप भूमि में सबसे ऊपर 3 कटनियों के ऊपर, कमल के ऊपर, सिंहासन के ऊपर परमात्मा विराजमान है, उनको ऐसे निहारते। कब तक? जब तक तीर्थंकर भगवान का सम्मोषण लगेगा, ना वे आहार को उठते हैं, ना उन्हें मलमूत्र होता है, ना कोई बाधा आती है, ना वे कहीं विहार करते हैं। 24 घंटे ऐसे उन्हें निहारते रहते। कि क्या है? ये विनम्रता है। ये विनम्रता उन्हें जगत पूज्य बनाती है और उसी दिन, जिस दिन तीर्थंकर परमात्मा मुक्त होते हैं, उसी दिन उन्हें केवल ज्ञान करा देती। इसलिए जब जब आपको ज्ञान का अभिमान, अहंकार थोड़ी सी भी ऐसा लगे कि मैं बहुत जानता हूं, सामने वाला कुछ नहीं जानता, तुरंत आंखें बंद करो। अल्पश्रुतम श्रुतवताम परिहास धाम। मैं क्या बोल रहा हूं? दुनिया में विद्वान लोग इसकी हंसी करेंगे। अरे करने दो, क्योंकि मैं क्यों बोल रहा हूं? मैं तो तद्भक्ति रेव मुखरी कुरुते बलान्मा, मुझसे आपकी भक्ति बुलवा रही है, मैं नहीं बोल रहा हूं। क्योंकि मैं क्या बोलूंगा, मैं तो अज्ञानी हूं। तो जब जब आपको अहंकार आए, इस श्लोक को पढ़कर विनम्रता की ओर जाना है। जो जितना विनम्र होगा वो उतना बड़ा बनेगा, उतना महान बनेगा, उतना श्रेष्ठ बनेगा। और दूसरा, अल्पश्रुतम 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 याद रहने से क्या होगा? हमारे अंतरंग में अज्ञानता खत्म होगी, क्योंकि हमें बोध होगा अभी प्रेजेंट का, कि प्रेजेंट में हमारा ज्ञान क्षयोपमिक ज्ञान है और हमको चाहिए कौन सा ज्ञान है? अनंत ज्ञान, केवल ज्ञान। तो हमें हमारे ज्ञान की कीमत पता रहेगी कि ये क्षयोपमिक ज्ञान है, इसीलिए अल्पश्रुत है। और क्षयोपमिक ज्ञान क्या करता है? ये ज्ञान बड़ा कीमती है, बड़ा महत्वपूर्ण है। मैं गुरुदेव के चरणों में बैठा था, मैंने निवेदन किया, महाराज हम लोगों के ज्ञान की कीमत क्या है? उन्होंने क्या उत्तर दिया, सुनो, कितना सुंदर उत्तर है, अच्छी तरह उसको ध्यान में लाओ। उन्होंने कहा, ये ज्ञान कितना कीमती है। ये ज्ञान ऐसा है क्योंकि ये क्षयोपमिक ज्ञान है। 1 सेकंड के लिए मानो किसी एक नस में, एक न्यूरॉन्स में
कोई प्रॉब्लम आ जाए, क्या होगा? सारा का सारा ज्ञान धरा का धरा रह जाएगा। एक क्षण के लिए जिस ज्ञान ने ये कहा कि ये जिनवानी है, हाथ जोड़कर वंदना करना है, मिथ्यात्व कर्म का उदय आ जाए, मानसिक विक्षिप्तता आ जाए, मानसिक कोई परेशानी आ जाए, उसे कागज समझकर उसी में क्या हो गया? अज्ञानता। ये ज्ञान जब तक है तब तक कीमती है, तो उसकी क्या करो? कीमत को समझो। अल्पश्रुतम, फिर से बार बार याद करो, इसकी कीमत समझो। महानतम दुर्लभ ज्ञान है। मैंने इस जीवन में जिनवाणी के अक्षरों को हाथों से छू लिया है, ये मेरा महान सौभाग्य है। मेरे कानों में जिनवाणी का एक अक्षर पड़ा है, एक अक्षर, तो मैं इस धरती पर दुर्लभतम हूं। यदि मैंने एक अक्षर अपने क्षयोपम के बल पर पढ़ लिया है, तो मैं उस क्षयोपम की प्रशंसा करूं, आनंद मनाऊं कि मुझ में ऐसी सामर्थ्य प्रकट हो गई। क्यों? लब्धे अक्षर ज्ञान से सूक्ष्म निगोदिया जीव से लेकर एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, असंगी पंच इंद्रिय जीवों तक अनंतानंत जीवों को अक्षर पढ़ने की सामर्थ्य है ही नहीं। करो पीठ थपथपाओ अपनी ऐसे 3 बार, हमको जिनवाणी पढ़ना आता है। क्षयोपम ज्ञान की कीमत समझो। जिस मत ज्ञान को आप कोस रहे हो कि हम तो भूल गए पेपर देखकर सब भूल जाओ, तब भी मुझे ये याद रहे मैं आत्मा हूं, मेरा कल्याण नियत है। मुझे बोध हो गया अल्पश्रुतम, मैं अल्पश्रुत हूं, अब मुझ में केवल ज्ञान की सामर्थ्य उत्पन्न हो गई। बार बार क्षयोपम की कीमत समझना। ये क्षयोपम दुर्लभतम है, इसलिए मैं जितना जानता हूं मेरे अंदर उसके प्रति सम्मान का भाव उत्पन्न हो। मैं रोज रोज ये कहूं, धन्य धन्य ये कान हैं, धन्य धन्य ये आंखें हैं, धन्य धन्य ये उंगलियां हैं, जिनमें जिनवाणी देखने, जिनको जिनवाणी सुनने, जिनको जिनवाणी छूने का सौभाग्य मिला है। धन्य धन्य मेरा मुख हो गया जिसे जिनवाणी बोलने का सौभाग्य मिला है। धन्य धन्य मेरा कंठ जिसमें जिनवाणी बस रही है। धन्य धन्य मेरा हृदय, धन्य धन्य मेरा मन, धन्य धन्य मेरा चिंतन, धन्य धन्य ये क्षण जिसमें मैं जिनवाणी पढ़ रहा हूं, पढ़ा रहा हूं, सुन रहा हूं और सुना रहा हूं, मनन कर रहा हूं, करा रहा हूं, क्योंकि धरती पर अनंतानंत जीव ज्ञान होते हुए भी जिनवाणी पढ़ने की सामर्थ्य नहीं रखते। इसलिए अब जब भी आपको पूज्यवर गुरुदेव सुधासागर जी महाराज दिखें, तो आप अपनी सारी संपत्ति हाथ में रख के उनके चरणों में चढ़ा देना कि आप दुर्लभतम हो, जो आपने जिनवाणी हम सबको पढ़ने के लिए दे दी। वरना हम तो मोबाइल पर क्या पता कहाँ कहाँ के डांस देख देख कर अपना समय खराब कर देते। आपने महाकृपा करी कि हमको जिनवाणी उपलब्ध करा दी, तो हम इस पंचम काल के इस 21वीं सदी में भी वितराग अरिहंत महाप्रभु के पवित्र वचनों को घंटों घंटों बैठकर आनंद पूर्वक सुनते हैं। जिनवाणी की कीमत अल्पश्रुतम, बार बार। इससे क्या होगा? घबराहट नहीं होगी, कोई कंपटीशन नहीं, दुनिया में किसी के ज्ञान से किसी के ज्ञान की कोई तुलना नहीं, सब अपने में अप्रतिम हैं। क्या करना? ईर्ष्या और स्पर्धा खत्म करके ज्ञान की कीमत समझना। हमारा ज्ञान आत्म कल्याण का साधन बने, हमारा ज्ञान हमारे जीवन के ऊंचे स्तर का कारण बने, हमारा ज्ञान हमें एक अच्छी जीवन का कारण बने, हमारा ज्ञान हमारे परिवार, हमारे देश, हमारे राष्ट्र, हमारे धर्म, इन सब के लिए कुछ अच्छा का बने, अच्छा करने का कारण बने। वरना ज्ञानवान तो यहाँ इतने सारे जीव हैं, सबके पास ज्ञान है, उनका ज्ञान उपयोग में आया,
नहीं कोई उपयोग में नहीं आया और मरण को प्राप्त हो गए। तो हमारा ज्ञान महानतम है, इसलिए बार बार इस ज्ञान की कीमत, इसके क्षेत्रम की कीमत, इसकी उपलब्धि, इसकी विशेषताएं और इससे अब करना क्या है, इस बार बार चिंतन करो। जैसे किसी के पास 1 करोड़ रुपए है और उसको हार्ट अटैक आ गया, अब वो 1 करोड़ उसका किस काम का? अच्छी तरह विचार करो, 1 करोड़ रुपए है उसके पास, उसी समय उसका हार्ट फेल हो गया, ऑन द स्पॉट डेथ हो गया। अब 1 करोड़ उसके किस काम का? कोई काम का नहीं। ऐसे किसी के पास शास्त्रों का भरा पड़ा ज्ञान है, पूरा द्वादशांग जो उपलब्ध सुत था सब उसने अपने ज्ञान में रट लिया और हार्ट फेल हो गया। अब किस काम का वो ज्ञान? कोई काम नहीं। आपने पूरी परीक्षा की तैयारी करी, साल भर केवल परीक्षा के लिए पढ़ा और परीक्षा के 1 दिन पहले आपका हार्ट काम करना रुक गया, क्या करोगे? अब कुछ बचा? कुछ नहीं बचा। इसलिए ज्ञान को परीक्षा का विषय नहीं बनाना है, ज्ञान को जीवन का विषय बनाना है। क्या करना? ज्ञान को परीक्षा का विषय नहीं, ज्ञान को जीवन का विषय बनाना। ये मेरे जीवन को अच्छा बनाएगा। बच्चे जितने स्टूडेंट इसको सुन रहे हैं वो भी इस बात को ध्यान में रखें कि जिनवाणी को पढ़ें, चाहे लौकिक किताब को पढ़ें, पढ़ते समय उस पर एक बार हाथ रख के उससे कहें कि हे जगत कल्याणी, हे जिनवाणी, हे मां सरस्वती, तुम मेरे जीवन के निर्माण का कारण बनो। उस ज्ञान से कहो, जो जाना है, जो पढ़ा है, जो समझा है, जो इस बुद्धि में है, उसे यही कहो कि मेरे अच्छे का कारण बनो और दूसरों के अच्छे का कारण बनो। जैसे वो 1 करोड़ रुपए अब किसी काम का नहीं, लेकिन उस 1 करोड़ में से कोई 1 लाख रुपए शांति से निकालकर कहीं जिनबिंब की प्रतिष्ठा करके गया होता, तो जब तक वो जिनबिंब रहता तब तक उसके खाते में पुण्य जाता। ऐसे ही जो क्षयोपशम ज्ञान यहाँ था वो नियम से नष्ट होना था, उसके पहले वो किसी को दे जाता, मानो एक वीडियो बना के दे जाता, तो कितने लोगों के लिए आगे काम में आ जाता। इसलिए आपको मिल रहा है तो क्या करो? दुर्लभता पहचानो। ठीक है, घबराओ नहीं। परीक्षा 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 देख के डरो मत। हमेशा कोई भी किताब पढ़ने के पहले एक बार आंख बंद करके उस किताब से ये कहो कि हे जगत कल्याणी, अब तुम ही मेरे जीवन का सारथी हो। बस हमने गुरुदेव के चरणों में निवेदन किया था 2016 में कि गुरुदेव हम लोगों को किताबें पढ़नी कैसे चाहिए। आप लोग ऐसे प्रश्न नहीं पूछते, जिज्ञासा समाधान में ऐसे प्रश्न पूछो महाराज को। हम ऐसे प्रश्न पूछते थे बिल्कुल सहज। उस समय लाइव नहीं होता था, हम लोग बैठते थे, तो बच्चों जैसे बच्चे ही थे हम, छोटे से बच्चे, तो नए नए गए हुए थे, तो गुरुदेव को ऐसे प्रश्न पूछते थे। तो एक दिन हमने प्रश्न पूछा, किशनगढ़ की शायद बात होगी, भीलवाड़ा की बात होगी, भीलवाड़ा 15 में थे, ब्यावर की बात है। हमने निवेदन किया कि पूज्य गुरुदेव हम लोगों को पढ़ना कैसे चाहिए। उन्होंने कितना सुंदर पूरा उद्बोधन, पूरा रिटर्न में हमारे पास था, अभी तो पढ़ता नहीं, वो उपलब्ध है कि नहीं पता नहीं, कहाँ गई वो डायरी। उन्होंने कहा, उसमें से हम आपको पूरा गुरु मंत्र दे रहे हैं। उन्होंने कितना सुंदर कहा, जिनवाणी को किताब को उठाने से पहले अपनी आंखों में, अपने हाथों में, अपने शरीर के एक एक रोम में उसके प्रति आभार से भर जाओ। क्या? उठाने के पहले, अभी उठा ही नहीं है, उठाने के पहले अपने हाथों में, अपने रोम रोम में, अपनी आंखों में अनंत आभार भर दो। अनंत आभार कि आज मैं कोई किताब नहीं उठा रहा हूं, मैं अपने जीवन का नया भाग्य संविधान उठा रहा हूं। ये मेरे जीवन को बदल देने वाली पुस्तक है। उसे उठाते ही बड़ी विनम्रता से, बड़ी श्रद्धा से अपने माथे से लगाओ, 3 बार हाथ घुमाओ, उसे नमोस्तु करो और भावना भाव कि हे जगत कल्याणी, मेरे जीवन का नव निर्माण अब तुमसे है। बस उस किताब की कोई एक बात, उस किताब का कोई एक शब्द, उस किताब का कोई एक वाक्य आपके जीवन का मंत्र बन जाए तो वो किताब पढ़ना सार्थक हो गया। तो अल्पश्रुतम, बार बार याद करो, मैं तो अल्पश्रुत था, अल्पश्रुत हूं और अल्पश्रुत रहूं। कब तक? जब तक मुझे केवल ज्ञान प्राप्त ना हो। और जिस दिन केवल ज्ञान प्राप्त हो उस दिन क्या होगा? उस दिन तो जो होगा वो उस दिन का आनंद ही होगा। इसलिए मैं प्रति समय बड़े आनंद और कृतज्ञता से भरा हूं कि आप लोग सुनने वाले मिले तो मुझे सुनाने का सौभाग्य मिला। मैं आनंदित हूं कि आप लोग सुन रहे हैं तो मैं सुना रहा हूं।
वरना इस पंचम काल में, इस 21वीं सदी में कोई किसी को इतनी देर तक सुनता ही नहीं है। हर कोई तो शॉर्ट्स का जमाना है, रील्स का जमाना है। तो 3 सेकंड 2-3 मिनट से ज़्यादा कोई किसी को सुन ले तो धन्य धन्य भाग्य हैं किसके, सुनाने वाले के, कि सामने सुनने वाला मिल गया। और आप लोग तो 1-1 घंटे सुन रहे हो, मतलब मैं महापुण्यशाली अपने पुण्य की अनुमोदना करता हूं और आप सबको आभार व्यक्त करता हूं। जैनम जयतु शासनम। ओम ह्रीम अर्हम याचितार्थ प्रतिपादन शक्ति समर्थाय श्रुत ज्ञान वर्धकाय अनंत ज्ञान प्रदाय क्लीं महाबीजक्षर सहिताय हृदय स्थिताय सर्वविघ्न उपद्रव निवारकाय श्री विश्वनाथ परम परमेश्वराय नमो नमः। जैनम जयतु शासनम।